इस प्रश्नावली 3 का दूसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ये भी n बिलोंग्स टू n का मतलब आप समझ गए होंगे। n बिलोंग्स टू n की सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए हमें इसको हल करना है। तो हम कक्षा 11 में हमने गणित आगमन का सिद्धांत पढ़ा है, उसी सिद्धांत के आधार पर हम इसको हल करेंगे सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो हमारा कथन क्या है, Pn क्या है हमारे पास, कथन a की पावर n बराबर, यह हमें दिया 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1 और 3 की पावर n-1। तीसरी पंक्ति भी यही है, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट में जाएंगे, अपने स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट आपको पता है क्या होता है। पहली प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 के लिए, किसके लिए चेक करते हैं हम, n बराबर 1 के लिए। तो यहाँ n बराबर 1 के लिए हमने कथन में अपनी वैल्यू रख दी, तो a की पावर 1 और यहाँ हो गया 3 की पावर 1-1, 3 की पावर 1-1, 3 की पावर 1-1, फिर 3 की पावर 1-1, 3 की दूसरी पंक्ति में आ गए 3 की पावर 1-1, 3 की पावर 1-1, 3 की पावर 1-1, 3 की पावर 1-1 और 3 की पावर 1-1। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, a की पावर 1 का मतलब a ही हो गया, और ये आ गया 3 की पावर 0, 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 3 की भी पावर 0, 3 की पावर 0। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ देखिए क्या दिया हमें, a की वैल्यू ऊपर दिया हमें 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। अब राइट हैंड साइड में आए, किसी की पावर 0 1 होती है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो इसलिए हमें क्या बताया कि LHS जो है किसके बराबर है, RHS के। अतः दिया गया कथन, जो हमें कथन दिया गया है वो n बराबर 1 के लिए, किसके लिए, पहली प्राकृतिक संख्या 1 के लिए क्या है, सत्य है। पहली प्राकृतिक संख्या 1 के लिए सत्य है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या होता है हमारा, स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, मानना पड़ता है केवल, माना दिया गया कथन, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए, दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। ये कोई भी k कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है, 999 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 49 भी हो सकती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि दिया गया कथन इसके लिए क्या है, सत्य है, और अपने कथन में मान रख देते हैं। तो पी के कॉलन, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर k आ गया, और राइट हैंड साइड में पहली पंक्ति 3 की पावर k-1, दूसरी पंक्ति 3 की पावर k-1। ये पहली पंक्ति में हमने लिख दिया, दूसरी पंक्ति में आ गए 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, तीसरी पंक्ति 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1 और 3 की पावर k-1। और इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अभी हमने k के लिए तो मान लिया, k कोई भी हमारी संख्या हो सकती है। अब हम किसके लिए मानेंगे, k+1 के लिए, यानी कि जो हमने k मानी है उससे ठीक एक आगे वाली संख्या। तो वो स्टेप 3 में n बराबर k+1 के लिए, इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हम k+1 लाए कैसे हैं। तो पहले हम समीकरण नंबर 1 को देखते हैं। समीकरण नंबर 1 को जब देखेंगे तो a की पावर k की मैं गुणा किससे करूं, अगर मैं a से गुणा कर दूं तो a की पावर k+1 हो जाएगा। तो दोनों ओर हम किससे गुणा कर देंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को आव्यूह a से। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को आव्यूह a से, किससे, आव्यूह a से गुणा करने पर, तो हमने समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा करा, a की पावर k इंटू a, और यहाँ पर आ गया 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1 पहली पंक्ति, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1
दूसरी पंक्ति 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1, इसकी गुणा किससे हो गया, अवयव a से। तो यहाँ तो आप देख रहे होंगे a की पावर k प्लस 1 हो गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक हो गई। राइट हैंड साइड में देखिए 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, दूसरी पंक्ति भी वही है 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और तीसरी पंक्ति भी 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और इसकी गुणा हो गई है अवयव a से। अवयव a हमें क्या दिया था, ऊपर देखिए 1 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 1। अब आप गुणा कर देंगे इसकी a की पावर k प्लस 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका पहला अवयव 1, इसका पहला अवयव भी 1, इसका पहला अवयव भी 1, तो 3 की पावर k माइनस 1 की 1 से गुणा होगी, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ सेम उन्हीं अवयवों की 1 1 1 से हो रही है, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। अब आप पहली पंक्ति का अवयव देखिए और तीसरे स्तंभ का अवयव देखिए सेम है, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। वही काम दूसरी पंक्ति के अवयव सेम और पहले स्तंभ के अवयव वही है, तो क्या आएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। आव्यूह गुणन कर रहे हैं हम, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, दूसरी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ सेम 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। वही काम तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 और प्लस 3 की पावर k माइनस 1। अब आप क्या देख रहे होंगे कि जो हमारा राइट हैंड साइड है उसका हर अवयव क्या है, 3 की पावर k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे पास ये लिखा होता, ध्यान से देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो अगर मैं 3x को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 3x, x प्लस एक्स कितना मिला 3x। इसी प्रकार आप 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, इसको थोड़ी देर के लिए अपने मन में x मान लीजिए, x प्लस एक्स 3x हो गया, तो इसका मतलब ये x है और 3x हो गया, तो 3 इंटू एक्स की जगह कौन है 3 की पावर k माइनस 1, आपको समझाने के लिए। ऐसी दूसरी पंक्ति 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, सभी यही आएंगे। नीचे वाला भी 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ऐसे यहाँ 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 और 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। तो a की पावर k प्लस 1 बराबर यहाँ पर हो गया 3 की पावर, देखो दोनों के आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर 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 k प्लस 1 माइनस 1। तो जो हमारा कथन था बच्चों, तो कथन में जहाँ पर k था वहाँ कौन आ गया k प्लस 1, कथन में जहाँ पर k था वहाँ कौन आ गया k प्लस 1। तो आप क्या देखेंगे कथन में हर जगह k की जगह कौन आ गया k प्लस 1, इसलिए दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, अतः दिया गया कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है।